सबसे पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति का उल्लेख वहाँ के आर्टिकल में, आर्टिकल 2 में किया गया है। किसमें किया गया है? 2 में। आर्टिकल 2 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति का उल्लेख, उनकी शक्तियों का उल्लेख, उनका शपथ ग्रहण, ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। उसमें क्लास बना दिए गए हैं 2(1), 2(2), 2(3). जैसे हम लोगों के यहाँ राष्ट्रपति मन बिगड़ा हो जाए तो सॉरी अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 61। वहां पर जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो जो है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के अनुसार जो है उस पर महाभियोग चलाया जाता है। बहरहाल चूंकि ये चर्चा में बहुत है दुनिया में, तो आप भी जो है जानिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति का अगर जो है पूछे कि योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो प्रथम होता है उसकी योग्यता, वो अमेरिका का जो है नागरिक हो, पहला, वो भी जन्म से नागरिक, और कम से कम अमेरिका में कितने वर्ष तक वो रहा है? वो 14 वर्ष तक। और उसकी उम्र जो है कम से कम जो है कितनी हो? 35 वर्ष हो। ऐसा व्यक्ति अमेरिका का जो है राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमेशा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है नवंबर महीने, नवंबर माह के प्रथम सोमवार के बाद मंगलवार। हेलो, अगर अमेरिका में 1 नवंबर के दिन मंगलवार पड़ गया तो वो तो पूरी दुनिया में ही वही कैलेंडर है, तो 1 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा। लेकिन उसका बाद वाला जो है जो मंगलवार आएगा, यानी नवंबर में पहला सोमवार जब आए उसके बाद वाला जो मंगलवार आता है, तब जो है वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव मंगलवार को जो है कराया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और इस बार जो है इसका चुनाव हुआ है कब? 5 नवंबर 2024 को हुआ। जिस तरीके से मंगलवार हम लोगों के यहाँ भी शुभ है, सोमवार हम लोगों के यहाँ भी शुभ है, वहां भी शुभ है। हालांकि एक बस मान्यता है क्योंकि हिंदू धर्म का वहां पर बहुत ज्यादा कोई वो जब इनका संविधान लिखा गया तो नहीं था। बहरहाल इनका जो है हमेशा 1 सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को सब ये चुनाव होता है। और अभी जो व्यक्ति चुनाव जीत गए उनका नाम था क्या? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, बताइए, ये चुनाव जीत गए तो इन्होंने बोला कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, लेकिन मोदी जी को ऐसी मित्रता मैं नहीं देखा, है ना। तो उसके पीछे भी जो है रीजन है, और कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सब ये इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है। हम लोगों के विदेश मंत्री जी दिसंबर में ही गए थे वहां पर निमंत्रण लाने के लिए, लेकिन लगे रह गए, लेकिन अपना निमंत्रण लेकर के आए, मोदी जी का नहीं लेके आ पाए। तो अगर आपसे पूछे काम की बात, वो ये कि अगर पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन था? जी, विदेश मंत्री थे। हालांकि अंबानी परिवार भी था, लेकिन उन्होंने उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। अडानी को नहीं बुलाए, अडवाणी नहीं। हाँ, और जिस चाइना से, क्या गजब, जिस चाइना से अमेरिका का इस समय 36 नहीं 72 के आंकड़े हैं, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उन्होंने कहा कि पिन पिन करते हुए आ जाना। अच्छा, वो निमंत्रण दिए, उसके बाद भी जो है चाइना वाला उसी तरह पिन पिनाता रह गया, नहीं गया। डोनाल्ड ट्रंप महोदय जो है उनको फोन किए थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। बताओ, बगलिए में भारत है, यहाँ फोन नहीं कर दिए होते, मिस कॉल भी मार दिए होते। तो ये दुनिया की जो है दस्तूर है। वो किसी ने कहा है ना कि हकदार बदल जाता, हकदार बदल दिए जाते, किरदार बदल दिए जाते। ये मतलब की दुनिया है। अगर मन्नत पूरा नहीं हुई तो रिश्ते क्या, भगवान बदल दिए जाते। हम इसलिए नहीं को कहे हैं
कि तुम लोग ताली बजाओ, कोई कहे कि वाह वाह। तो इसलिए कि ये दुनिया का कड़वा सच्चाई है, हकीकत है। तो इसलिए जो है अमेरिका इनको नहीं बुलाया, उसके कई रीजन है। इसलिए कि भारत जो है फिलिस्तीन को मिसाइल फिलीपींस को मिसाइल बेचने लगा। उसके बाद वियतनाम दूसरा देश हुआ है जो भारत से मिसाइल खरीद रहा है। इसके अलावा भी अफ्रीकन कुछ कंट्री भी हैं लाइन में लगी हुई। जी, अर्मेनिया सबसे पहला देश था यूरोप का जहां अमेरिका का बाजार था, अब वहां भारत जो है घुसने का प्रयास कर रहा है। और उसके पीछे रीजन है कि इंडिया की जो करेंसी है अमेरिका की करेंसी से डाउनवर्ड है। इसलिए ये जो गरीब देश हैं वो भारत से खरीदते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है, अमेरिका से खरीदेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। अब यही वजह है कि भारत मिसाइल बेच रहा है। अमेरिका को ये बात जो है बुरा लग रहा है कि बताओ हमारे दुकान के बगल में तुम भी अपना वही दुकान खोल लिए, है ना। तो ये दुनिया का ये इसीलिए कुछ जो है वो चिढ़ा हुआ है। दूसरा, अब हम लोग ब्राजील ये जो ब्रिक्स संगठन है, ब्रिक्स संगठन के लोग जो है एक नई करेंसी जारी कर रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी बहुत जल्दी शुरू होने है। चाइना उसको जो है प्रयास भी कर रहा है, भारत भी उसके जो है लाइन में लगा है। तो जिस तरीके से यूरोप में यूरो करेंसी चलती थी, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी या जो है जो ब्रिक्स जो है समूह है, अब तो बढ़ के 10 हो गए। शुरुआत 4 से हुई थी, तो अब बढ़ के 10 हो गए, तो ब्रिक्स करेंसी चलने लगेगी। तो अभी तो यूरोप में जो है डॉलर को कॉम्पिटिट कर रहा था, अब एक यहाँ भी कॉम्पिटिटर जो है तैयार होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। दोस्ताना याराना तभी तक चलता है जब तक अपना मतलब निकलता है। जब तक अपना मतलब कहीं न कहीं बेमतलब होने लगे तो वो दोस्ताना। हाँ बताओ, मोदी जी गए थे, चुनाव प्रचार किए हैं, आप लोग जानते हो कि नहीं? उनके पिछले रीजन में गए थे चुनाव प्रचार करने, इन्होंने ही वहां नारा दिया था, हाँ अब की बार फिर ट्रम्प सरकार। तो हैंडपंप सरकार तो आई जरूर, लेकिन बताओ क्या गजब। छोड़ो, जाने दो, इधर देखो। डोनाल्ड ट्रम्प ये किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। इनको कितने वोट मिले थे? 312। और इनके जो है इन्होंने कमला को पराजित किया, कमला हैरिस को पराजित किया, और इनको मिला था कितना? 226। ये ध्यान रखना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, और ये कौन सी पार्टी की थे? रिपब्लिकन जो है पार्टी की थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो है ये जैसा है वैसे ही जो है चुनाव चिन्ह था, और यहाँ पर जो है कौन सा गधा। मजे की बात यह है कि इन्होंने चुनाव जीत गया, तो इसका अनाउंसमेंट भी जो है किसने किया था? कमला हैरिस के द्वारा जो है किया गया था। तो इनका चुनाव जीत जाने के बाद इन लोगों का जो शपथ ग्रहण होता है, अगर जो है पूछा जाए आपसे अमेरिका का जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सबसे पहले जो हुआ था वो पहला शपथ ग्रहण हुआ था कब? वो शपथ ग्रहण हुआ था 30 अप्रैल के दिन। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1789। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। तो जो है अगर पहले जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्होंने 30 अप्रैल के दिन जो है शपथ ग्रहण किया था। लेकिन बाद के दिनों में जब जो है दूसरे राष्ट्रपति लोग आए तो इन्होंने इसको बदल दिया। कहे कि नहीं, 4 मार्च 1789 को ही अमेरिका का संविधान लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 4 मार्च 1789। तो इसलिए मैक्सिमम इनके जो राष्ट्रपति हुए हैं वो शपथ ग्रहण जो है किस तिथि को करते रहे? 4 मार्च को। हालांकि कुछ उसमें भी थे जो कि अपनी मनमानी किए। किसी ने अपनी बर्थडे के दिन, जैसे रूजवेल्ट थे, उन्होंने 1901 में राष्ट्रपति बने तो वो कर लिए अपने बर्थडे के दिन शपथ ग्रहण सितंबर में किया था। बहरहाल अब जो आप लोगों से काम की चीज पूछेगा कि अमेरिका में किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण हमेशा 20 जनवरी के दिन होता है ना? 20वां संविधान संशोधन। 20वां संविधान संशोधन इनका हुआ कब? 1933 को।
1933 को, और उसके तहत अब ये जो है तय कर दिया गया कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है कब होगा। अब तक से यही होता है। तो अगर आपसे, क्योंकि ये मामला लाइमलाइट है सब, तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है, आपसे पूछे किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था। 20वां संविधान संशोधन 1933 के तहत ये प्रावधान किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कब किया जाएगा, 20 जनवरी को किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा जी, बर्तर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी माने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और नेशनल हॉल, वहां पर नेशनल मॉल जो बिल्डिंग है, जैसे हम लोगों के यहाँ राष्ट्रपति भवन है, वहां पर जो है व्हाइट हाउस है, और जहां इनका शपथ ग्रहण होता है उसको नेशनल मॉल कहा जाता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि बड़ा ठंडा पड़त बा, तो ठंडा की वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, और जो है नेशनल बिल्डिंग में इसको आयोजित किया गया है। तो बहरहाल जगह कौन सी, वाशिंगटन डीसी को जो है याद रखिए, परेशानी में कोई कमी। अच्छा, इनके जो है पहले राष्ट्रपति जो 20 जो है जनवरी के दिन शपथ ग्रहण किए थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आदमी का नाम है। 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने पहली बार शपथ ग्रहण इस तिथि पर किया जो है संविधान संशोधन कब किया गया था, 1933 में। लेकिन इन्होंने पहली बार उस पर शपथ ग्रहण कब किया था, 1937 में। और आप सबको पता है कि अमेरिका के सबसे, अगर जो है पूछा जाए कि युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो युवा राष्ट्रपति यही थे। जब ये 1901 में राष्ट्रपति बने तो सिर्फ अभी कितने वर्ष के थे, 42 वर्ष के। राजनीति में 42 वर्ष का आदमी भी अभी युवा होता है। हाँ, अभी भी युवा है, तो रिटायरमेंट तक रहेंगे। तो ये सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग अमेरिका का राष्ट्रपति यही ना, हैंडपंप। ये इनकी जब शपथ ग्रहण किए हैं तो इनकी उम्र जो है 78 वर्ष 7 महीना कुछ दिन का था। तो अगर पूछे कि अमेरिका के इतिहास में जो ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन है, अधिक उम्र दराज कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे युवा कौन थे, रूजवेल्ट। और रूजवेल्ट जो है सबसे अधिक बार जो है ये राष्ट्रपति रहे हैं। कितनी बार ना, 4 बार। चौथे कार्यकाल में ही तो इनको मारा गया था। तो सबसे अधिक अगर जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कौन रहा है, रूजवेल्ट रहा है। कितने वर्ष तक, सब 12 वर्ष तक। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। और इन्होंने ही, इनको लगा कि जिस तरीके से इन्होंने 16 वर्ष हो गया, क्या 16 वर्ष हो गया किसका, नहीं, जो कि चौथा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे तब तक मार दिए गए थे। इसलिए तो 4 बार ये सबसे अधिक, लगभग 12 वर्ष से कुछ अधिक ये रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर संविधान संशोधन जब किया गया 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब, 1951 में, तो यहाँ ये प्रावधान कर दिया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति रहेगा, 2 बार। यानी अधिकतम कितने वर्ष तक, 8 वर्ष। ये में भी कंटिन्यूअस हो सकता है। और या जैसे डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रहा था, और फिर जो है 2025 में आए हैं तो 29 तक राष्ट्रपति रहेंगे। अब फिर ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के जो है कार्यकाल में ही, ये उसी के समय में ही, हालांकि उसको अधिनियमित जो है बहुत बाद में जाकर के जो है किया गया था। तो अगर पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, और भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा जो है लिखित व्यवस्था नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। बस ये लिखा गया है कि भारत में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए ये जो है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। कोई बताएगा ये व्यवस्था किस आर्टिकल में लिखा गया है? भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है,
इसका उल्लेख आर्टिकल 57 में किया गया। 57 नहीं, 57 में किया गया, 57 में किया गया है। 54 कौन राष्ट्रपति बता रहे हैं जी? तो हाँ, निर्वाचन उसका दिया गया है, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में जो है इसको जानेंगे आप लोग। और बहरहाल अमेरिका में जहां राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है, ये शपथ ग्रहण होता है, उसके लिए जो परेड आर्मी की होती है उसको जो है रेड परेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड परेड के नाम से इसको जो है जाना जाता है। रेड परेड के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका में जो शपथ ग्रहण होता है इसको कौन सा डे कहा जाता है? इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। बताइए, आप लोग कल देखे थे कि टीवी पर कि नहीं देखे ना? अब अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था, वहां नाच गाना सब कुछ हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नाच रहे है ना? भारत में अगर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नाच दे तो सरकार गिर जाए। लेकिन सबका अपना अपना जो है। तो ये सब चीजों को आप जो है याद रखेंगे। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो है अगर जो है पूछा जाए कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस में कुल सीटों की संख्या जो है कितनी है? 50। हाँ, अपने अपने मन से बोल 538 है। कांग्रेस, इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 500। अमेरिका की में कह रहा हूं, भारत का तो अभी हम लोग उसके मामले में हमसे अधिक है जी। हम लोग 550। हकीकत में 500 जो है 43 इस समय सदस्य संख्या हो सकती है उतनी, लेकिन भारत में ये अमेरिका में 538। अच्छा, जब बात ही कर रहे हैं तो बेचारा अमेरिका के राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? हमारे इकोनॉमी में, हमारे आपकी इकोनॉमी में जो है जो रुपए की स्थिति है वही अमेरिका के इकोनॉमी में उसके डॉलर की है। लेकिन आप सोचो, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रतिमाह मिलता है और वहां के जो है राष्ट्रपति को 4.4 लाख डॉलर प्रति वर्ष मिलता है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का अगर जो है इकोनॉमिकली देखा जाए तो वेतन हम लोगों के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत कम है। भाई वो अलग बात है कि डॉलर की वैल्यू जो है ज्यादा है हमारे यहाँ, तो वो जो है करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो है पड़ जाएगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है 4.4 लाख डॉलर जो है बस दिया जाता है, वो भी उनको प्रतिवर्ष। बराक ओबामा राष्ट्रपति पद से जो है रिटायर्ड होने के बाद वहाँ के एल यूनिवर्सिटी में अब जो है पढ़ा रहे हैं ताकि अपना खर्चा चलाया जा सके। और भारत में अगर एक आदमी गलती से विधायक बन गया है ना, तो वहाँ उसका कुत्ता जो है 3rd फ्लोर पर जा करके और जो है आप पब्लिक को जीभ भी जो है जीभ निकाल के दिखाता है। हाँ, वहां से खड़ा होकर जीभ दिखाता है और वोट दे। तो वो अमेरिका है और ये अपना भारत है। बहरहाल ये सब चीजें, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का शपथ ग्रहण जो है एक ही दिन होता है। और अमेरिका के इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? तो शादी खाली जनवा। थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि उनकी पत्नी का नाम उषा वेंस है। देखिए, हाँ।